हेलो एवरीवन। बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे सोशियोलॉजी का आधा सोशल साइंसेज से क्या रिलेशन है। और सबसे पहले आपका समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी का रिलेशन, ये कैसे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ऐतिहासिक समाजशास्त्र की परिकल्पना कार्ल मैनहीम ने प्रस्तुत की थी, जिनको ज्ञान के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक एक बुक लिखी थी। और इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास हावर्ड बेकर ने कहा था। इसके अलावा पार्कर और बर्गिस ने कहा था इतिहास मानव अनुभव, मानव प्रकृति का मूर्त लेवल और समाजशास्त्र अमूर्त लेवल है। इसके अलावा रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी बुक सोशल ऑर्डर में लिखा कि यदि अतीत को शताब्दियों से लुढ़कता हुआ वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की अभिरुचि उस विशिष्ट धागों और पट्टियों में होगी जिससे वो बना है, जबकि समाजशास्त्र की रुचि उन कपड़ों या प्रतिमानों में होगी जो उसमें दिखाई देते हैं। ये रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय कहते हैं। इसके अलावा क्रोबर और क्लूखोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन लोगों ने द ट्री ऑफ कल्चर और द नेचर ऑफ कल्चर दो बुकें लिखी थी। कल्चर के बारे में इनका बहुत डिटेल वो हुआ है, रिसर्च किया है इन्होंने, कई सारी थ्योरी दी हैं, कॉन्सेप्ट दिया है। अब इनकी डिफिनीसन है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बने हैं, मानव शास्त्र रिलेशन बताया था इन्होंने। इसके अलावा हावल महोदय हैं, उन्होंने संस्कृत का बहुत डिटेल डिफिनीसन दिया है बड़ा। और इसमें इन्होंने कहा है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान और एक। इसका नाम है रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आपने सुना है, विशिष्ट प्रकारवादी थे। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र ये कहा है इन्होंने, समाजशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र। इनके साथ साथ इमाल दुर्खीम को भी तुलनात्मक समाजशास्त्र का मसीहा कहा जाता है। दोनों लोग मिलकर तुलनात्मक समाजशास्त्र की स्टार्टिंग किए थे शुरुआत में। उसका क्लूखान महोदय हैं, ये कहते हैं समाजशास्त्रीय प्रकृति व्यवहारिक और वर्तमान है, जबकि मानव शास्त्रीय प्रकृति विशुद्ध चिंतन है और अतीत की ओर उन्मुख है। ये तो इतिहास से रिलेशन हो गया। अर्थशास्त्र को विस्तृत समाजशास्त्र की एक शाखा मानते हैं यासी थॉमस महोदय। इसके अलावा वीक स्टीड दूसरे हैं, वीर स्टीड दूसरे हैं। तो वीक स्टीड महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की दासी है। और सिल्वर मैन, देखिए गोल्डन मैन तो नहीं, लेकिन यहाँ सिल्वर मैन दे दिए हैं। गोल्ड थोरपे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस बार हायर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था उससे। द वर्चुअल कम्युनिटी उनकी बुक का नाम है। यहाँ पे सिल्वर मैन है। सिल्वर मैन ने कहा कि अर्थशास्त्र को सामान्य शब्दों में समाजशास्त्र के पैतृक सामाजिक विज्ञान को सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य नियमों का अध्ययन करता है कि एक शाखा समझा जा सकता है। इसके अलावा मैकायर पेज हैं, जिन्होंने सोसाइटी बुक लिखी है और उनको समाजशास्त्र में बहुत ब्रीफली योगदान है। इन्होंने कहा कि इस प्रकार आर्थिक घटना वस्तुओं, सामाजिक अवस्था और गतिविधि के सभी प्रकारों द्वारा निरंतर पूर्व निर्धारित, निर्मित और परिवर्तित होती है। और सामाजिक प्रौद्योगिकी को दो भाग में बांटा था मैकायर ने। इन्होंने कहा था राजनीतिक प्रौद्योगिकी, आर्थिक प्रौद्योगिकी। इसके अलावा कोलिन एक राइटर है, कोलिन, इन्होंने कहा राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र एक ही प्रकृति के दो पहलू हैं या एक ही आकृति के दो रूप हैं। गार्नर ने कहा था कि राजनीतिशास्त्र समाज के केवल एक रूप, राज्य से संबंध है, जबकि समाजशास्त्र मानव समुदाय के सभी रूपों से संबंधित है। इसके अलावा मोरिस गिन्सबर्ग हैं, गिन्सबर्ग ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजशास्त्र की मुख्य जड़ें राजनीति एवं इतिहास दर्शन में हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गिन्सबर्ग महोदय ने एक और परिभाषा दी है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, इनको दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं। मानव शास्त्र कोई इससे अलग नहीं है ना, मनोविज्ञान अलग है। मनोविज्ञान मन का, आत्मा का, चेतना का, व्यवहार का विज्ञान है। आगे आप बीएड की और बीटीसी की तैयारी में उसमें जो एक साइको वाला पेपर होता है उसमें इन सब का थांडाइक है, पावलोव हैं, स्किनर हैं, पियाजे हैं, उनका कॉग्निटिव थ्योरी दिया हुआ है, जो हमारे समाजशास्त्र में कहीं ना कहीं यूज होता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेशन है, तो सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक रथ के दो पहिए हैं, बिना एक दूसरे के किसी की कल्पना और जरूरत पूरी नहीं सकती। इसके अलावा वांस महोदय हैं, वांस और बेकर, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक लिखे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गत 30 वर्षों में राजनीतिक सिद्धांत में जो परिवर्तन हुए वो सभी समाजशास्त्र द्वारा अंकित एवं सुझाए गए विकास के अनुसार है। राजनीतिक समाजशास्त्र की परिकल्पना टीबी बाटोमोर ने सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी नामक बुक में दिया था। अब देखिए साइकोलॉजी से लेपियर और फ्रांसबर्ग एक राइटर ने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान का समाजशास्त्र से वही संबंध है जो जीव समाजशास्त्र का रसायन शास्त्र से। मोटवानी है, इन्होंने कहा सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक कड़ी है। इसके अलावा मैकायर हैं, समाजशास्त्र विशिष्ट अवस्थाओं में मनोविज्ञान को उसी प्रकार सहायता करता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की। क्लाइनबर्ग महोदय हैं, ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्री का मुख्य संबंध समूह व्यवहार से है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध समूह स्थित व्यक्ति के अध्ययन से है।
बोगार्ट्स महोदय कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब जियोग्राफी और सोशियोलॉजी का रिलेशन है। मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, रेटजल भौगोलिक धारवाद थे। इसमें टार्नबी ने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक अपनी बुक में उन्होंने किस देश की सभ्यताओं का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र की सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। दुर्खीम महोदय काम्टे हैं। ग्लोबल हाइजीन, मस्तिष्क की सेरेबल हाइजीन, मस्तिष्क की शुद्धता। अगस्त काम्टे का आप लोगों ने उनके रिलेशन में उसमें थ्योरी में पढ़ा ही था कि उन्होंने पॉजिटिविज्म दिया था। और हर्बर्ट स्पेंसर ने किस तरह सोशल एनालॉजी दिया था। अभी आप लोगों को और भी बहुत सारे राइटरों का पढ़ाना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। सोशियोलॉजी का सारे सब्जेक्ट से जो भी सोशल साइंस है सबसे कुछ न कुछ रिलेशन है, और उन सब्जेक्टों का भी समाजशास्त्र से कुछ न कुछ रिलेशन है। आप गृह विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें भी समाजशास्त्र कुछ पार्ट पाए जाएंगे। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। इसमें बीती अतीत कालीन का घटनाओं का अध्ययन क्या हम नहीं जानते हैं क्या? 1838 से पहले भी तो समाज था। प्लेटो और अरस्तु, एक्विनास वगैरह की आप उठा के देखिए रचनाएं। प्लेटो ने रिपब्लिक, और उसमें थॉमस हाब ने लेवाथन, और आपके कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, और इसने अरस्तु ने द पॉलिटिक्स में, और सॉक्रेटिस ने अपनी बुक में और अपने विचारों में क्या समाज को प्रस्तुत नहीं किया था। हम आप उठा के अगर उनकी स्टेप बाय स्टेप स्टेज देखें तो चौथी अवस्था में जाके समाजशास्त्र का 1838 में आविष्कार हुआ। उसके पहले बहुत पहले से समाज बहुत पहले से था, लेकिन समाजशास्त्र विषय के रूप में 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा फ्रांस में स्टार्ट किया गया, जिसकी सर्वाधिक विकास आपको अमेरिका में देखने को मिला होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।